वेलकम टू DSSB एग्ज़ाम वीडियो। इस वीडियो में हम कर रहे हैं DSSB में आए हुए ईडियम्स एंड फ्रेजेस। फर्स्ट इज़ आउट ऑन अ लिम। इसका क्या मतलब होता है? डू समथिंग रिस्की। आउट ऑन अ लिम मीन्स डू समथिंग रिस्की। चलिए मीनिंग देख लेते हैं। इफ समवन गोज़ आउट ऑन अ लिम दे डू समथिंग दे स्ट्रांगली बिलीव इन इवन दो इट इज़ रिस्की और एक्सट्रीम। मतलब अगर कोई हम कहते हैं कि किसी ने आउट ऑन अ लिम जाकर काम किया है, तो इसका मतलब क्या है? वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें वो ही बिलीव करते हैं बहुत ज़्यादा, चाहे फिर वो रिस्की ही क्यों ना हो। सेकेंड इज़ इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम मतलब एट द लास्ट मोमेंट। इन द निक ऑफ टाइम मीन्स एट द लास्ट मोमेंट। हेल्क्योन डेज। हेल्क्योन डेज मतलब एक पुराना टाइम जो बहुत ही सुखद था। अ टाइम व्हेन देयर आर पीस एंड हैप्पीनेस इन द लैंड। अ टाइम व्हेन देयर आर पीस एंड हैप्पीनेस इन द लैंड। टू स्क्वायर द सर्कल। टू स्क्वायर द सर्कल मीन्स सर्कल को स्क्वायर करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। इट मीन्स टू अटेम्प्ट समथिंग इम्पॉसिबल। टू अटेम्प्ट समथिंग इम्पॉसिबल। अ जेल बर्ड मतलब जो जेल में है। अ जेल बर्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ बीन इन जेल मैनी टाइम्स। नेक्स्ट इज, इसमें हमें बताना है द कोल्ड शोल्डर का मतलब। कोल्ड शोल्डर का मतलब किसी को इग्नोर करना। इग्नोर्ड हिम। कोल्ड शोल्डर मीन्स इग्नोर्ड हिम। हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स आर फार बियॉन्ड द कॉमन। इसमें हमें मिस्टेक बतानी है। इन चार वर्ड में से किस में मिस्टेक है? देखो नॉलेज क्या है? नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ इज़ आएगा, ना कि आर। हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स इज़ फार बियॉन्ड द कॉमन, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है? आर में मिस्टेक है। टू सेट द थेम्स ऑन फायर। टू सेट द थेम्स ऑन फायर मतलब टू कॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। टू कॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। In spite of being rigorous trained in computer skills, he still commits silly mistakes. इसमें क्या मिस्टेक है? ये rigorous, यहाँ पे होना था rigorously, तो rigorous is the mistake here. To break the ice. To break the ice मतलब to relax a tense और formal situation. किसी टेंस या फॉर्मल सिचुएशन को नॉर्मल करना, रिलैक्स करना, इसका मतलब होता है टू ब्रेक द आइस। फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव मतलब एक ऐसी लीव जिसकी कोई परमिशन ना ली गई हो। एब्सेंट विदाउट परमिशन। एब्सेंट विदाउट परमिशन। मीना फ्लू ऑफ द डैश एंड शाउटेड एट हर ब्रदर व्हेन शी सॉ द डैमेज्ड फोन। तो फ्लू ऑफ द हैंडल। फ्लू ऑफ द हैंडल का मतलब होता है लॉस्ट हर टेम्पर। फ्लू ऑफ द हैंडल। वन हु वॉज प्रीवियसली अननोन इज नाउ अ प्रोमिनेंट। इसका क्या मतलब है? वन हु वॉज प्रीवियसली अननोन इज नाउ अ प्रोमिनेंट डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है जो पहले कोई नहीं जिसको जानता था वो एकदम से ही लाइट में आया है, दैट इज़ कॉल्ड डार्क हॉर्स। चलिए बाकी के बी, सी और डी का मीनिंग भी देख लेते हैं। आइवरी टावर। Ivory tower is a place or an atmosphere where people are happily cut off from the rest of the world. मतलब उन्हें नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है। आइवरी टावर मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सिर्फ अपने में ही खुश हैं, बाहर की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से आप बहुत दूर हैं। ठीक है। हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट मतलब अनफेयर मीन्स का यूज़ करना, या आपने कुछ ऐसा कह दिया जो टू पर्सनल है, राइट। गेट योर वॉकिंग पेपर्स। गेट योर वॉकिंग पेपर्स का मतलब है कि आप ये इधर पहुंच गए। गेट योर वॉकिंग पेपर्स मीन्स आपको किसी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगर आपको कोई कहीं पर वॉकिंग पेपर दे देता है तो इट मीन्स दे आर सेइंग दैट यू आर आउट ऑफ दिस, आपको वहाँ से बाहर निकल जाना है, जॉब से बाहर निकाल दिया जा रहा है। अच्छा। एन आर्म एंड अ लेग मतलब कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, जिसमें बहुत ज़्यादा मनी लग रही हो। वेरी एक्सपेंसिव, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। एन आर्म एंड अ लेग मीन्स वेरी एक्सपेंसिव एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। An axe to grind, it means to have a dispute with someone. किसी से डिस्प्यूट होना, या फिर एक और मीनिंग होगा कि हम दे आर डूइंग समथिंग फॉर सेल्फिश रीज़न। हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो सिर्फ हमारे सेल्फिश मोटिव के लिए ही हो। एन एक्स टू ग्रीन मीन्स टू हैव अ डिस्प्यूट विद समवन और डूइंग समथिंग फॉर सेल्फिश रीज़न। क्वेश्चन नंबर 12। डू नॉट पुल ऑल योर रिसोर्सेज इन वन पॉसिबिलिटी। इसका क्या मतलब है? डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब है डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट।
अच्छा, बाकी अब इन 3 का मतलब भी देख लेते हैं। गिड अप द लॉइन का क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने आप को किसी डिफ़िकल्ट चैलेंज के लिए तैयार कर लेना, अपने आप को किसी डिफ़िकल्ट चैलेंज के लिए तैयार कर देना। गो डाउन लाइक अ लीड बलून, इसका क्या मतलब है? गो डाउन लाइक अ लीड बलून, इट मीन्स जो बताया गया है या बोला गया है वो रिसीव नहीं हुआ, मतलब कानों के ऊपर से चले जाना या सर के ऊपर से चले जाना, इसका वही मतलब है। गो डाउन लाइक अ लीड बलून मतलब सर के ऊपर से चले जाना, कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। फैबियन पॉलिसी, फैबियन पॉलिसी मतलब अ पॉलिसी विद डिलेज एंड क्वेश्चन, मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा देरी हो रही हो और जिसमें चेतावनियाँ भी बहुत हों, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फैबियन पॉलिसी। तो हमारा जो क्वेश्चन था, डू नॉट पुल ऑल योर रिसोर्सेज इन वन पॉसिबिलिटी, इसके लिए करेक्ट इडियम क्या है? डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एन आई वॉश, एन आई वॉश का क्या मतलब है? प्रिटेंस, मतलब कि नाटक करना या कुछ चीज़ ऐसे दिखाना। एन आई वॉश मीन्स अ प्रिटेंस। आई वॉश का मतलब होता है मिसलीडिंग और डिसेप्टिव स्टेटमेंट, एक्शंस और प्रोसीजर। मिसलीडिंग और डिसेप्टिव स्टेटमेंट, एक्शंस और प्रोसीजर, इसका करेक्ट इडियम बताना है इसके लिए। यूज टू डिनोट अ सिचुएशन हुज आउटकम इज नॉट डिसाइडेड अनटिल द वेरी लास्ट मिनट, इसका क्या मतलब है? यूज टू डिनोट अ सिचुएशन हुज आउटकम इज नॉट डिसाइडेड अनटिल द वेरी लास्ट मिनट, ये है डाउन टू द वायर। डाउन टू द वायर, डाउन टू द वायर का मतलब है कि एक ऐसा आउटकम जो बिल्कुल लास्ट मिनट तक भी पता ना हो क्या हो जाएगा। अब गिव हिम द स्लिप, गिव हिम द स्लिप का क्या मतलब है? इफ़ यू गिव समवन द स्लिप यू एस्केम फ्रॉम देम व्हेन दे आर फॉलोइंग यू और वॉचिंग यू, मतलब अगर कोई आप पे निगरानी रख रहा है तो आप उनसे बच के निकल जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गिव हिम द स्लिप। फ्रॉम रैग्स टू रिचेज मतलब बिल्कुल पुअर से आप वेल्थी हो जाओ, दैट इज़ कॉल्ड फ्रॉम रैग्स टू रिचेज। क्लोज बट नो सिगार, इसका क्या मतलब है? कि ऑफ एन अटेम्प्ट ऑलमोस्ट बट नॉट क्वाइट सक्सेसफुल, कि आपने बिल्कुल उसके पास पहुंच गए लेकिन आप फिर भी उसको पूरा ना कर पाए, दैट इज़ कॉल्ड क्लोज बट नो सिगार। ड्राइव होम, ड्राइव होम का मतलब क्या है? ड्राइव होम मीन्स टू मेक क्लियरली अंडरस्टूड, किसी को बहुत अच्छी से समझा देना। ड्राइव होम मीन्स टू मेक क्लियरली अंडरस्टूड। ड्राइव समथिंग होम, मेक समथिंग क्लियरली एंड फुली अंडरस्टूड बाय द यूज़ ऑफ रिपीटेड और फोर्सफुली डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स। ड्राइव होम का मतलब है किसी को बहुत अच्छे से समझा देना, बार बार रिपीटेड या डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करके। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।